बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला 15 रुकनी लार्जर बेंच बल्कि फुल बेंच ने सुना दिया है और अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो काबिल अमल है। उसका नफाज कल से हो चुका है। आइंदा 184(3) के तहत जो भी फैसले किए जाएंगे उस पर अग्रीव्ड पर्सन को अपील का हक हासिल हो, और अगर वो फ़ैसला फुल बेंच यानी 15 रुकनी बेंच करेगा तो फिर 17 रुकनी बेंच उसको सुनेगा। अगर 17 रुकनी बेंच करेगा तो फिर उसको अपील का कोई हक हासिल नहीं होगा। चले, सुप्रीम कोर्ट की कलेक्टिव विजडम ने ये फ़ैसला कर दिया है और ये भी उन्होंने फ़ैसला कर दिया है 7/8 से कि अब इसका जो है वो इतलाक़ माफ़ कीजिएगा, इसका इतलाक़ कल से होगा। माजी के फ़ैसलों पर इस एक्ट का कोई असर नहीं होगा। वो लेजिस्लेशन जो पर्टिकुलरली पीडीएम ने अपने एक ऐसे साथी के लिए करने की कोशिश की थी जो अब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है और जिससे 40 साल पहले की बिगड़ती हुई मौशत और बिगड़ती हुई इकनॉमिक कंडीशन आज तक ठीक नहीं हुई। अब वो फिर दोबारा इस नारे के साथ कि मैं अब फिर जो है वो इसको ठीक करूँगा, दोबारा तशरीफ़ ला रहे हैं और वो एवन फील्ड से एस्रो एयरपोर्ट के ज़रिए सऊदी अरब में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। वो जेल से 6 हफ्ते के लिए दवाई लेने गए थे और अब भी डॉक्टर उनकी सेहत के बारे में मुतज़ाद जो है वो आरा दे रहे हैं और अब वो तशरीफ़ लाएंगे। चलें, ये एक अलग मौजू है, इस पर किसी दिन फिर इसका तज्ज़िया करेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे ही रहते हैं। इसमें जो फ़ैसला आया है माजी के इतलाक़ ना होने का वो 7/8 से आया है। 7 जजेस जो हैं वो इस बात पर एग्री थे, चीफ जस्टिस साहिब समेत, कि वो इसका इतलाक़ जो है वो माजी से होना चाहिए। लेकिन 8 जजेस ने इसको एक पंडोरा बॉक्स कह के कि ऐसा खुलेगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई और काम ही नहीं कर सकेगी, लिहाजा उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया। अब देखने की बात यह है कि वो लेजिस्लेशन पर्सन स्पेसिफिक थी और जो नज़र भी आ रही थी, जिसके लिए नून लीग बड़ी भागम भाग फिरती थी। नून लीग ने मुल्की मईशत को तो तबाह किया ही किया, साथ उन्होंने ऐसी लेजिस्लेशन की कि जो सारी की सारी उनके केसेस ख़त्म होने, उनके मामलात जो हैं वो सीधे होने, और जो उन्होंने किया हुआ था उस पर वो पानी बहाने के चक्कर में कानून साजियाँ और एक्ट करते रहे। नैब तरामीम के केस का तो पिछले चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में फ़ैसला देकर चले गए। अब ना वो चैलेंज हो सकते हैं, ना मियाँ साहब वाले चैलेंज, ना जहांगीर तरीन साहब वाले चैलेंज हो सकते। इस लिहाज से अगर उन 8 जजेस की तारीफ़ ना की जाए तो ये उनके साथ उस फैसले के साथ जो है वो इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और ये फ़ैसला कर दिया है। अब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने भी अपने
اختیارات ہیں اس میں ایک کمیٹی کا سسٹم بنا لیا ہے۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ ویسے روایات بھی اگر مضبوط ہو جائیں تو وہ بھی چلتی ہیں۔ برطانیہ کے اندر کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، انہوں نے مسلسل اپنی روایات کو اپنا کانسٹیٹیوشن سمجھ لیا ہے۔ اب وہ اس پہ اس طرح یونیفارمڈ طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ ادھر ادھر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ہم ایک ایماندار، سچے محب وطن اور اپنے کام کی لگن والی قوم بننے کے بجائے ہم قوانین کی بھرمار سے جو قوم بننا چاہتے ہیں، جو کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ قانون کی ایک بیسک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، عوام اس کو آگے بڑھ کر گلے لگا لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عوام کو پوچھتا کون ہے۔ بہرحال جتنا بھی ہوا قابل ستائش فیصلہ ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔